प्राचीन गांवों में शामिल नंदीग्राम सुंदर हरी भरी जंगलों से घिरी गांव थी। गांव में एक गरीब लड़का भी रहता था जिसका दैनिक जीवन काफी दुखद भरी थी। रामू के घर में केवल वो अकेले ही रहता था। रामू का गुजारा अकेले मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही बैठे बैठे रामू सोचता है, वैसे ही गांव में कुछ काम नहीं मिलता, खाने को सही से चावल नहीं होती। मैंने सुना है कि जंगल में सन्यासी रहते हैं, शायद वो बाबा मेरा कुछ मदद कर दे। ये सब बातें सोचकर वो अकेले ही जंगल में चला जाता है। जंगल में बीच जाकर देखता है कि वो सन्यासी बाबा तपस्या में लीन हैं। बाबा बाबा, कौन हो बालक? मैं रामू हूँ बाबा, मैं नंदीग्राम से आया हूँ। क्या समस्या है कि यहाँ पर आना पड़ा? बाबा, काफी समय से गरीबी में जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे घर में रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है। कुछ उपाय नहीं है किया बाबा। अच्छा, ये समस्याएं है। मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम वचन दो कि तुम गरीबों की मदद, नंदीग्राम में अन्य लोगों को भी इस बात से लाभ प्रदान करने वाले मनुष्य में, रोटी और दाल को सही तरीके से लाभ प्रदान करने वाले मनुष्य बनोगे। हाँ बाबा, मैं नंदीग्राम में रोटी और दाल को सही से लाभ प्रदान करने वाले मनुष्य बनूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जितना गरीब हो उतना ही अधिक अमीर और धनवान हो जाओगे, अर्थात जो हो उसके विपरीत प्रभाव होने वाले हैं। बाबा, ऐसे ही होगा किया जैसे आपने कहा। वच, मेरी वरदान कभी खाली नहीं होती। ये सब मेरी तपस्या से सिद्ध हुआ है। तुम जाओ और गरीबों की मदद करो। बाबा, आप धन्य हो। आपको वचन देता हूँ, मेरे जैसे गरीबों की मदद करूंगा। फिर रामू घर और चल देता है। वो रास्ते भर सोचता हुआ आता है कि बाबा का आशीर्वाद का क्या नतीजा होगा। वो देखता है कि उसका घर पहले से पूरा अलग है, बड़ा मकान बन गया है। बाबा की बानी सफल हुई। बाबा महान है। हे भगवान, आप तो धन्य हो। इतना कुछ आप ही का आशीर्वाद है। इतना बड़ा मकान जो दिया है। ये सब देखकर सभी लोग तंग रह जाते हैं। अरे, ये मकान तो पहले यहाँ नहीं था, फिर आज ये कहाँ से आ गया? हाँ, यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करता था, फिर ये सब अचानक कैसे हो सकता है? तभी अनेक लोग रामू के घर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। रामू ठहरा साफ दिल का, फर्स्ट सब कुछ साफ साफ बता दिया। रामू के घर में कोई भी आता है, उसे रामू खाली हाथ नहीं लौटाता। उसे रामू अनाज या फिर खाना देकर ही जाने देता। अरे, रामू के पास तो खाने के लाले पड़ते थे, फिर आज ये इतना बड़ा आदमी बन गया। लोगों से सुना है कि सन्यासी बाबा का वरदान मिला है कि या मुझे भी मिलेगा, फिर मेरे पास भी घर भर कर अनाज होगा, फिर मेरा मकान, और मकान नहीं रहेगा, ये राजमहल बन जाएगा। फिर वो मन में लालच लेकर जंगल में सन्यासी बाबा के पास चला जाता है। आज मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा राजा बनकर ही लौटूंगा। वह बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, मेरी मदद करो। मैं काफी गरीब घर से आया हूं। मेरे पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। कौन हो और किसके कहने पर आए हो? तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? मैं नंदीग्राम से आया हूं। आपने जो रामू को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आशीर्वाद मुझे भी दीजिए। तो तुम उसकी बात सुनकर यहाँ आए हो? क्या तुम सचमुच गरीब हो या फिर गरीबी का ढोंग कर रहे हो? मैं सचमुच गरीब हूं बाबा, मेरी मदद करो बाबा। अच्छा, तो तुम्हें पता होगा मेरी वरदान के बारे में। तुम अमीर हुए तो तुम्हारी दशा सोचनीय हो जाएगी। वहां उसे आशीर्वाद दिया जाता है। फिर वह दौड़ते भागते घर आता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा उतना बड़ा घर
इस झोपड़ी में बदल गया। मुझे ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? वो दौड़ते भागते जंगल में जाता है। जंगल में जाकर बाबा के पास फूट फूट कर रोते हुए, बाबा बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। बच, तुम्हारी सारी कष्ट का तो मैंने निवारण कर दिया था। फिर क्या समस्या है बालक? हाँ बाबा, आपने वरदान दिया था कि तुम जो हो उसका विपरीत होगा। हॉवर्ड्स, इसमें चिंता का क्या विषय है? बाबा मेरी बड़ी मकान एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? टूटी फूटी झोपड़ी? इसका मतलब तुम झूठे नाटक करके मेरे पास आए थे। तुम लोभी के साथ मूर्ख भी ठहरे। बश बाबा, इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? ये सब तो तुम्हारे कर्मों का फलाफल है। तुम गरीब न होकर भी मेरे पास गरीबों का ढोंग करके राजा बनने आए थे। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ जिंदगी मैं कभी और लोभ नहीं करूंगा। बेटा, इससे निकलने का तुम्हारे पुनः पुरानी जीवन पाने का एकमात्र उपाय है। वो क्या है? कृपया करके मुझे बताएं। तुम्हें घर घर जाकर मेहनत कर या फिर भीख मांग कर हर रोज दूसरे गरीबों की पेट भरना होगा, अन्य लोगों की सेवा करना होगा। इस प्रकार करते करते जिस दिन तुम्हारी ये लोभ पाप परोपकारी सद्भावना में रूपांतरित होगा, उसी दिन तुम अपनी इच्छा अनुसार सब प्राप्त करने का मार्ग पाओगे। इससे पता चलता है कि अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट होकर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें अधिक लोभी कदापि नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान हो, जैसे कि जुआ,